आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में 2023 अक्टूबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी स्कॉर्पियंस मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। आप सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो ये प्रेडिक्शंस ले रहे हैं ये आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ना, जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं, उसके हिसाब से हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना मिला जुला सा प्रतीत होगा। कैसे? अपॉर्चुनिटीज सारी रहेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली लो होंगे आप किसी बात को लेके बहुत टूटा हुआ फील करेंगे। यू विल फील वेरी लो और आपको आर्थिक समस्या थोड़ी सी महसूस होगी कि हो रही है, जिसकी वजह से आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपका महीना सेल कर जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली मुझे लगता है कि आप उतना संग्रह नहीं कर पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कि इमोशनली ही आप इतने डाउन हो कि बाय चॉइस काम ले ना रहे हो, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखा रहे हो, आपको थकान सी फील होगी एंड आप चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं तो थोड़े समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे, आप ही स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पे आप स्वस्थ नहीं है, तो आगे भी आप काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा घूम फिर के आ सकते हैं, थोड़ा अपने प्रेमी जनों से, मित्रों से, जिनके पास जाके आपको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, उनसे मिलजुल सकते हैं। आपका महीना सेल कर जाएगा, अच्छा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली ब्रेक डाउन आएगा। एक इमोशनली यू विल फील लाइक आई एम ब्रोकन इनसाइड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं टूट गया हूँ या टूट गई हूँ। तो प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करें अपने किसी बड़े से या अपने किसी मित्र से जिसको आप पूजनीय समझते हो, जिनकी बातें सुनकर आपको लगता हो कि आप उनके सजेशंस को मान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक उपाय मैं आपको दे देती हूँ। अनार प्रभु को अवश्य चढ़ाएं इस मंथ। कोशिश करें अनार के दाने रोज निकालें और थोड़े थोड़े करके एक कटोरी प्रभु को सुबह चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना करने के बाद उस अनार को खा लें ब्रेकफास्ट में। ठीक है, सुनने में आपको हो सकता है किसी को लॉजिकल ना लगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को साइड में हटा के आप ये उपाय करें तो आप देखेंगे कि मानसिक तौर पे आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा, थोड़ी पॉजिटिविटी जो आप नेगेटिव हुए हैं ना, वो थोड़ी सी आप पॉजिटिव साइड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य नारायण आपके घर में, आपके कृष्ण जी अवश्य खड़े होंगे, उनकी आराधना करें और आपकी सारी विपत्तियां अवश्य खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स की तरफ। तो हम देखते हैं रिलेशनशिप चल तो रहा है लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं। ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बड़े सुकून में हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यार में हैं दूसरों की खुशी के लिए, लेकिन अंदर से आप थोड़ा सा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, अंदर से आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हैं, आपको शांति नहीं मिल रही है एंड समथिंग इज मिसिंग, ऐसी फीलिंग से आप जूझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको उपाय बताया है और मैं आपको कह रही हूँ कि रामचरितमानस का पाठ करें, सात्विक हो जाएं, अनियन गार्लिक छोड़ने की कोशिश करें। अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते हैं तो नॉनवेज और अंडा छोड़ें, स्मोकिंग छोड़ें, शराब छोड़ें, तंबाकू छोड़ें, ये सब कुछ छोड़ें, हुक्कास छोड़ें और उसके बाद आप रामचरितमानस का एवरीडे पाठ करके अपने नारायण को या अपने महादेव को अर्पित करें निष्काम फल से। तो उनसे कहें कि मुझे मार्ग पे रखें, मुझे दिशा दिखाएं और मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करें। ठीक है, वो अपने आप करेंगे। मांगना नहीं है पूजा के बदले कुछ, बस एज अ फादर फिगर या एज अ ब्रदर फिगर या एज अ फ्रेंड फिगर आपने उनसे बात करनी। ठीक है, अपनेपन का एक रिलेशन स्थापित करके। ठीक है, तो आप हो सकता है पास्ट की भी कुछ बातों को याद करके एकदम से उदास हो जाएं, तो प्लीज पास्ट की बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होता, वो प्रेजेंट को भी खा जाता है और फ्यूचर की बातों को याद करने से हम एक अजम्पशन की दुनिया में रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। दोनों ही सूरतों में हमारा प्रेजेंट चला जाता है और वो प्रेजेंट जिसमें हम पिछले पास्ट को लेके रो रहे हैं वो भी हमारा पास्ट हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस टाइम को लेके भी हम अपने उस वर्तमान में भी रो रहे होते हैं। तो प्रेजेंट में रहिए। अगर किसी ने भूतकाल में आपत्ति दी थी तो वो भूतकाल में दी थी, अब एट प्रेजेंट देखिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है और उसी हिसाब से उस व्यक्ति को लेके उसी हिसाब से, अगर भूतकाल में कोई बहुत अच्छा था और प्रेजेंट में आपके साथ बहुत गलत हो चुका है तो उसको एट प्रेजेंट ही जज कीजिए। प्रेजेंट के हिसाब से ही किसी व्यक्ति का जजमेंट बनाया जाता है, उसी हिसाब से देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है फॉर गुड और फॉर बैड। ठीक है,
तो आप उसी हिसाब से अपने चयन करें। अगर हम वर्क एरिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि वर्क एरिया ठीक है, सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप मानसिक तौर पे थोड़े से आप लो फील कर रहे हैं, जिस वजह से आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, समथिंग इज मिसिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि अपूर्ण सा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने प्रभु से मांग सकते हैं कोई ऐसा मार्ग जिससे आप प्रसन्नता फील करें कि आप मुझे ऐसा कुछ मेरा एनवायरनमेंट कर दीजिए जिससे आई फील हैप्पियर एंड जिससे मैं सही डिसीजंस ले सकूं। काम आता रहेगा, लेकिन पेमेंट समय पे मिले या ना मिले इसमें थोड़ी सी हम ऊपर नीचे देखते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम रोगों की तरफ आते हैं। तो रोगों में हम देखते हैं कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस मानसिक टेंशन है, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है। वर्कलोड भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मानसिक क्लेश बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप स्तोत्रों का श्रवण करें, स्तोत्रों को बोले अपने मुख से, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप ये कार्य करते हैं तो हाफ ऑफ योर एंजाइटी इज जीरो, वो जीरो हो जाती है। ये प्रोवन बात मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, लकी कलर पे आते तो लकी कलर निस्सिंद रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड रेड। ऐसे पुष्प, ऐसे खाने के पदार्थ प्रभु को चढ़ा के स्वयं खा सकते हैं और इस प्रकार से अपने रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं, जो और असंख्य रंग आपके जीवन में भर देंगे। ठीक है, अब आगे एक एक्स्ट्रा उपाय मैं आप सभी को बता देती हूँ, और वो उपाय ये है कि अपने सर से नारियल को अपनी मम्मी को बोल दें या अपने पापा को बोल दें, 7 बार वारें क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे तक, पूरी बॉडी के आपने ऐसे पूरा ऐसे चक्कर काटना है नारियल का, और उसको ले जाकर के कृष्ण जी के मंदिर में आप चढ़ा दें, या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाके फोड़ दें, या मंदिर में जाके फोड़ें तो वो सबसे अच्छा है। उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जाके उस नारियल को रख दें, फोड़े ना। और मंदिर में यदि जा रहे हैं तो मंदिर में जाके उस नारियल को आप रख भी सकते हैं, प्रभु को चढ़ा भी सकते हैं, या उसे फोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके उस नारियल को वहीं गरीबों में भी बांट सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा कार्य ये होता है कि अपने सर से 7 बार वार के इस नारियल को आप जाकर के सिर्फ मंदिर में रखा है या पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। ऐसा कर लीजिए और आप देखेंगे कि काफी क्लेश आपके जीवन में जो हो रहे हैं वो उनका अंत होगा। ठीक है, नारायण की माला जप करनी शुरू कीजिए, नाम में बहुत ताकत है। अगर आप राधा जी के नाम की माला करनी शुरू कर दें तो नारायण अति प्रसन्न होते हैं, और राधिका आपकी स्वामिनी बनकर आपके जीवन के समस्त क्लेशों को अवश्य भस्म कर देंगी। तो राधा नाम का उच्चारण कीजिए, नाम जप की बहुत महत्ता होती है, कलयुग में इससे बड़ी महत्ता और कुछ नहीं। ठीक है, तो आशा है ये महीना आपकी समझदारी से निकलेगा, आप नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच की तरफ आएंगे, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल टेक्स्ट यानी कि रामायण का सहारा लेना चाहिए। 18 पुराण, कोई भी पुराण पढ़ सकते हैं, पूर्ण सात्विक होके, खाना वाना अपना शुद्ध रखकर। ठीक है, खाना पीना शुद्ध रखकर आप पढ़िए और आप देखेंगे इसका आप अत्यधिक लाभ उठाएंगे। तो ये महीना आपका बहुत मंगलमय हो और सारे उपद्रव शांत होकर मंगल का उदय हो। धन्यवाद।